और अब आपको बताएं, अमेरिकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी की एक और दास्तान से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन से ज़ायद मादनी दौलत को कौमी तरक्की के बजाय गैर शफाफ आमदन अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत की मादनी दौलत मौजूद है। मुल्क के 34 सूबों में 1400 से ज़ायद मादनी ज़खायर की निशानदही हो चुकी। तालिबान मिनरल माफिया टैक्स, रॉयल्टी लाइसेंस फीस और कानकनी से मुतालिक बराह रास्त अदायगियाँ वसूल करती है। कई इलाकों में कानकनी के ऑपरेटर्स को तालिबान के मुतालबात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। मादनियात से मालामाल नगरहार तालिबान की सबसे ज़्यादा कानकनी मुआहिदों वाला सूबा बन चुका। तालिबान रजीम की कानकनी की मैशत ने अफगानिस्तान में माहौलियाती और समाजी मसाइल भी पैदा किए। बच्चों से खतरनाक कानकनी का काम लेना तालिबान रजीम के इस इस्तेहसाली मुआशी निज़ाम को जाहिर करता है। मादनी कानों पर कब्जे के लिए खूनरेज झड़पों को भी जन्म दिया। तालिबान रजीम की मौजूदा पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान मौशी कमजोरी का शिकार है। अफगानिस्तान को जून 2024 में इस इनिशिएटिव से मुअत्तल किया गया। जुलाई 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल तालिबान रुकन हिदायतुल्लाह बदरी को वज़ीर मौमन और पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिया गया। आपको बता रही हैं कि अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी की एक और दास्तान से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन से ज़ायद मादनी दौलत को कौमी तरक्की के बजाय गैर शफाफ आमदन अशराफिया की सरपरस्ती और सियासी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत की मादनी दौलत मौजूद है। मुल्क के 34 सूबों में से 1400 से ज़ायद मादनी ज़खायर की निशानदही हो चुकी। तालिबान मिनरल माफिया टैक्स, रॉयल्टी लाइसेंस फीस और कानकनी से मुतालिक बराह रास्त अदायगियाँ वसूल करती है। कई इलाकों में कानकनी के ऑपरेटर्स को तालिबान के मुतालबात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। मादनियात से मालामाल नगरहार तालिबान की सबसे ज़्यादा कानकनी मुआहिदों वाला सूबा बन चुका। तालिबान रजीम की कानकनी की मैशत ने अफगानिस्तान में माहौलियाती और समाजी मसाइल भी पैदा किए हैं। बच्चों से ख़तरनाक कानकनी का काम लेना तालिबान रजीम के इस इस्तेहसाली मुआशी निज़ाम को जाहिर करता है। आपको बता रही हैं कि अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी की एक और दास्तान से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। इसी पर बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि अमरीकी थिंक टैंक ने अफगान तालिबान रजीम की एक बदउनवानी को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन से ज़ायद मादनी दौलत को कौमी तरक्की के बजाय गैर शफाफ आमदन और अशराफिया की सरपरस्ती के लिए इस्तेमाल करती है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगान तालिबान कोई एक कोहेसिव गवर्नमेंट नहीं है। अफगानिस्तान पर मुख्तलिफ तालिबान कमांडर्स का राज है और हैबतुल्लाह खुंद की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल है। तो ऐसी सूरत में जब हर कमांडर एक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हो तो वो प्रोसीजर्स फॉलो करना जिनके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं वो यकीनन उनके लिए है ना, इनके अंदर कोई विल है कि वो ट्रांसपेरेंटली चलें। अभी मिनरल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जिन कंपनीज को ये इनवाइट कर रहे हैं वहां पर कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, ना ही उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई किरदार होता है, बल्कि देखा ये जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट का कमांडर अपने तौर पर ब्लैक लिस्टेड जो मिनरल कंपनीज हैं उनको ऑन बोर्ड करता है और उसकी सारी दौलत वो अपने फवायद, अपनी मिलिशिया को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये कोई पहली दफा नहीं है और इनकी बुनियादी वजह यह है कि एक ऐसी तहरीक जिसने सिर्फ लड़ना सीखा हो, गवर्नेंस शायद उसके बस की बात नहीं है। 3 साल से जायद का अरसा हो चुका है अफगान तालिबान को काबिज हुए इक़्तिदार पे, लेकिन वो आज भी अपने आप को एक मिलिशिया के तौर पर देखते हैं, एक गवर्निंग अथॉरिटी के तौर पर नहीं देखते, क्योंकि शायद गवर्नेंस बहुत मुश्किल है लड़ने से। गवर्नेंस की कैपेसिटी का जहां तक ताल्लुक है तो अगर इनके अंदर विल होती और अगर ये दहशतगर्दों की पेट्रोनेज उस तरह से ना करते जैसे कर रहे हैं तो खित्ते के कई ममालिक ऐसे हैं जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत संजीदा थे। पाकिस्तान ने शुरू दिन से ही इनको ऑफर्स की थी, पेशकश की थी कि ना सिर्फ इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर चीज में पाकिस्तान वाज विलिंग टू एक्सटेंड हेल्प, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एंटरटेन नहीं किया और यही वजह है कि पाकिस्तान को भी एक तसादुम का रास्ता ना चाहते हुए अपनाना पड़ा।
इसी तरह से आप देख लें इनकी जो इंगेजमेंट बाकी ममालिक के साथ है, वो चीन हो या रूस हो, वो भी सिर्फ ये डिफेंस सेक्टर में ला रहे हैं, उसमें गवर्नेंस के हवाले से कोई कंपोनेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस इनकी तरजीह नहीं है, और जब तक गवर्नेंस इनकी तरजीह नहीं होगी तो ये मिनरल सेक्टर्स हो या अफगानिस्तान के मादे कुदरती वसाइल के हवाले से दूसरे सेक्टर्स हों, ये लूट मार, ये प्लंडर इसी तरह से जारी है। सही। डॉक्टर साहब ये भी कहेगा कि सही, ठीक है, डॉक्टर खुर्रम इकबाल आप साथ ही रहेगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि अमरीकी थिंक टैंक की एक अहम रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा यह गया है कि तालिबान रजीम अफगानिस्तान की $1 ट्रिलियन से ज़ायद मादनी दौलत को कौमी तरक्की के बजाय गैर शफाफ आमदन इशराफिया की सरपरस्ती के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। वजह प्रॉब्लम ये है कि जब दोहा में एग्रीमेंट हुआ था अमेरिकन से, तो ये अफगान तालिबान रजीम ने कमिटमेंट की थी कि वहाँ पर 6 महीने में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे, अफगान पार्टी के हुकूमत बनाएंगे और वो हुकूमत चलाएगी। वो हुकूमत जो कि अवाम की मर्जी की होगी, तो वो फिर जाहिर है कि अवाम के लिए काम करेगी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके पूरे जितने मादनियात हैं उनकी हिफाजत करेगी और स्टेट के लिए इस्तेमाल होगा जो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ की भी ये एक जबरदस्ती की हुकूमत कायम है, भत्ता खो रहे हैं, लुटेरे हैं, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। इधर से अमेरिकन में $30 बिलियन आज भी दे रहे हैं, वो भी पैसा इनकी जेब में जा रहा है। और ये सारा ये कुछ लोग जो है वो बैठ के पैसे को, उनकी मादनियात के पैसे को लूटा जा रहा है। और इसके लिए मेरे ख्याल में यही है कि अमेरिकन अगर इनको पैसा देना बंद करें, पुश करें और यूनाइटेड नेशन पुश करें ताकि वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। आपने देखे ना, दुनिया में क्या शोर मचा देते हैं, इलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन नहीं हुए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए, जमहूरियत लेकर आए, यहाँ क्यों नहीं बात करते? आप खुद सोचो, और ये जमहूरियत की बात क्यों नहीं करेंगे? कमिटमेंट दिया है, जमहूरियत की बात करें। आज अफगान इलेक्शन हो, अपनी हुकूमत है, सारी ये फेयर सिस्टम हो जाएगा, गैर कंपनी बंद हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन की और अमेरिकन की है कि वो इंश्योर करेंगे यहाँ पर इलेक्शन हो, अवाम अपनी मर्जी हुकूमत लाए ताकि वहाँ से पाकिस्तान के लिए भी फ्रेंडली गवर्नमेंट आए और वो फिर आपस में आगे दहशतगर्दी भी खत्म होगी। अवाम जो वहाँ की मर्जियात हैं उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल होगा अवाम, और उसका जो पैसा आएगा वो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस्तेमाल होगा जो वहाँ पर तबाही हुई है। ये चीज़ें बहुत जरूरी है करने के लिए।